नमस्कार। आपके लिए है शुभ समाचार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्रपता निवेशी आचार्य देव। शनिदेव का उदय हो रहा है 11 अप्रैल से, तो आपके सुख का उदय होगा 11 अप्रैल से। शनिदेव आपके पराक्रम और सुख के स्वामी हैं, तो सुख का स्वामी, पराक्रम का स्वामी जब अस्त हो तो आलस्य आता है और सुख की चीजें सामने रहते हुए नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे शनिदेव का उदय होना मतलब आपके सुख का उदय होना, भूमि भवन वाहन का उदय होना, पराक्रम का उदय होना। साथ में शनि महाराज जिन जिन नक्षत्रों के कारकत्व को लेकर चलते हैं, जैसे प्रेम का उदय होना, भाग्य का उदय होना, आपके रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना, 11 अप्रैल से कितना लाभ मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि शनिदेव अब उदित हो रहे हैं। यह जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगा। यहां से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वक्त बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। जो रुका था वो चलेगा, जो दबा था अब वो उभार लेगा। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे शनिदेव अपने ही नक्षत्र में उदित हो रहे हैं, तो जीवन की दशा को शनि किस कर्मठ बैठाएंगे। खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय क्यों खास है। शनिदेव बर्थ जार्ड में अगर सपोर्ट कर दें तो व्यक्ति बहुत लोगों का सहयोग लेके चलता है। वास्तव में शनि कष्ट देने वाले नहीं है, शनि न्याय देने वाले हैं, कर्म फल विधान देने वाले हैं। शनिदेव हमें वही देते हैं जो हमने बोया है। तो आपने जो बोया है वो काटने का वक्त आ गया है, क्योंकि इसके बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती को बोलते हैं समृद्धि देने वाला नक्षत्र। तो जब अस्त थे तो उनका प्रभाव कमजोर हो गया, सुख की चीजें आते आते रह गई, निर्णय में विलंब हुआ। अवसर तो मिले लेकिन अवसर परिणित करने में थोड़ा विलंब हुआ। अब शनि जब उदित हो रहे हैं तो कर्म फल सक्रिय हो जाएंगे। आपने जो बोया था वो पुष्पित पल्लवित होगा। जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी, रिश्तों को लेके, दोस्तों को लेके रुके हुए काम चलने लगेंगे। वृश्चिक राशि और शनि का कनेक्शन तगड़ा है जी। मंगल ऊर्जा, शनि धैर्य और न्याय। एक नक्षत्र शनि का आपके राशि पे चलता है, अनुराधा नक्षत्र। तो 33% शेयर आपके राशि में शनिदेव के लगे हुए, इसलिए शनि का सक्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों मिलेंगे तो तपस्या का फल मिलेगा। फिर ये नहीं कहेंगे जी हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। कुछ लोग डायलॉग मारते हैं ना, तो डायलॉग बाजी वाला टाइम गया। तो अब आपका कर्म फल उदित होने का समय है, तपस्या फलीभूत होगी। प्रभाव रुके हुए अवसर आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वर्क था आप नहीं कर पा रहे तो वो आप कर ले जाएंगे। रुके हुए पैसे भी वापस आने के संयोग बनेंगे। नई जिम्मेदारी मिलेगी जी, रिस्पांसिबिलिटी आपके पास आएगी। प्रेम संबंधों में कोई रुकावट थी उसको भी शनि ठीक करेंगे, बोलेंगे सही से निर्णय कर लो भाई। मेहनत का परिणाम अब मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात आपकी ठीक होगी। रिश्ते में धीरे धीरे मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, रिश्तों में भी क्लैरिटी आएगी। पुराने विवाद निश्चित रूप से जो उलझे थे वो सुलझ जाएंगे। अंदर से जागरण का समय है। पंचम भाव ईश्वर की कृपा का है, इसलिए ईश्वर की कृपा मिलेगी। सही गलत की पहचान होगी। कर्म और धर्म की समझ डेफिनेटली बढ़ेगी। शनिदेव कर्म के कारक हैं। शनि उठे आकाश में, कर्मों का लेखा जागे। वृश्चिक का भाग्यदीप अंधियारा से बाहर भागे, तो अंधेरा खत्म होगा, अंधेरा छटेगा। जो रुका था समय के बंधन में अब वो गति को पाएगा। सन के उदय संग वृश्चिक अपना अधिकार जमाएगा। ध्यातव्य ये रहे कि शनि मंगल की युति है, इसलिए 24 अप्रैल तक कुछ चीजें रुकेंगी, लेकिन अप्रैल माह में बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं। सूर्य नारायण जो गलत प्रभाव में थे, शनि के साथ से, राहु के साथ थे, अब सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, उच्चता प्राप्त करेंगे।
और शनि वहां पे सपोर्ट कर देंगे, तो आपके कर्मों का लेखा जोखा बेहतर तैयार होके आएगा। शनि अच्छे कर्म फल देंगे, आपने जो बोया है उसको प्राप्त करेंगे, सुख की चीजें आपको मिलेंगी, प्रॉपर्टी की चीजें मिलेंगी। माता की सेहत में जो तनाव था या माता की सेहत खराब थी उसमें काफी रिलैक्स होता हुआ दिखाई देगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पे है, तो जब हम अस्त उदय हो जाएंगे तो हम सामने देखेंगे भाई, बोलेंगे भाई इधर भी थोड़ा ले आओ ना, तो इधर भी ले आने वाली बातें होना शुरू हो जाएंगी। शनि बोलेंगे भाई वक्त कहा है, जो जिसका है उसको अर्पण करना शुरू करो। और ये अपने नक्षत्र के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप अपने नक्षत्र से निकल रहे हैं तो आपको लगता है घर से निकल रहा हूं भैया, घर के कार्य पूरा करता हुआ चलूं, तो घर के कार्य पूरा करते हुए चलेंगे। 17 अप्रैल से ये आपको और बेहतर फल देंगे। 17 अप्रैल से ये ज्यादा बेहतरीन फल देंगे। और सूर्य नारायण भी अब इसी 2 दिन 3 दिन पहले उच्च के हो जाएंगे, तो यहां से आपके भाग्य के जागरण का समय है। ओम प्राम प्रेम परम साहस निश्चराय नमः। वृद्धजनों की सेवा करना, ठीक है, अपने पैरों की देखभाल करना, केस का देखभाल करना। आजकल केस रंगने की बहुत विधा आ गई है। हमसे एक सज्जन मिले थे, तो हमसे उम्र में बड़े थे, तो बोले आचार्य जी आपके बाल पके। हमने कहा पके तो आपके भी हैं, अब आपने राहु को चढ़ा रखा है, डाई लगा रखा है, हमने नहीं लगा रखा है। हम जैसा प्राकृतिक स्वरूप में है वैसा ही कर रखे हैं, आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अगर राहु आपका अच्छा है तो ये आपको सूट करता है डाई करना, राहु अच्छा नहीं है तो फिर ये नुकसान भी करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।